देखिए, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे ना भाई प्रीएम्बल होता क्या है। देखिए, प्रीएम्बल क्या होता है, किसी सब्जेक्ट की एक ब्रीफली नॉलेज होती है। मतलब आपको अगर ये पूछा जाए कि भैया आप एक काम करो, इंडिया का एक 2 लाइन में इंडिया के बारे में बताओ, तो आप क्या बता सकते हैं? आप ये कहेंगे इंडिया एक महान संस्कृति का देश है, जिसकी संस्कृति में विभिन्न मतांतर के लोग पिछले कई हजार सालों से एक साथ रहते हैं। तो मोटा मोटा सा एक आइडिया आपको इंडिया के बारे में मिल गया। तो आपने 2 लाइन बोली और 2 ही लाइन से पूरे इंडिया के बारे में आपको आइडिया मिला। उसी तरीके से जब संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस पर वर्क कर रही थी, तो उनके भी मन में एक प्रश्न था कि भाई एक प्रीएम्बल बनाओ और उस प्रीएम्बल को पढ़ते ये आइडिया हो जाए कि संविधान बनाने वालों के मकसद क्या हैं, वो कैसा संविधान बनाना चाह रहे हैं, जिसके अनुसार कैसे देश बनेगा, कैसा कंट्री बनेगा। तो यही हमारे देश की संविधान की प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात शुरू होती है प्रस्तावना में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब इस संविधान को जो बना रहे हैं वो भारत के लोग बना रहे हैं, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिसोल्ड, सोलोमनली पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, रिसोल्ड ये निर्णय लिया गया, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए, मतलब आप अपनी पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ यह निर्णय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया मतलब जो इंडिया को बनाएगा, कैसा कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए, जो एक निर्णय लिया भारत के लोगों ने पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, वो इंडिया को कैसा बनाएगा, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरन का मीनिंग होता है कि कोई कंट्री ना बाहर से और ना इंटरनल, मतलब देश के अंदर और ना देश के बाहर से प्रेशर में काम नहीं करेगा। मतलब जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट सोवरन है, ना तो ये इंडिया के बाहर से कहीं प्रेशर में आ रही है और ना कहीं इंडिया के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है। तो देखो, इम्प्रेस करने वाली बात अलग होती है, लेकिन कोई दबाव देकर काम करवा ले नहीं। सोवरन मतलब पूर्ण शक्तिशाली, जो किसी के दबाव में काम नहीं करता, ऐसा इंडिया बनाएंगे ये। सोशलिस्ट, एक सोशलिस्ट मतलब एक समाजवादी टाइप का, जिसके अंदर सभी वर्ग अपने हितों के लिए कार्य करेंगे और गवर्नमेंट क्या है, एक सभी वर्गों के लिए, जितनी भी कैटेगरी है यहाँ पे सबके लिए कार्य करेगी, तो वो सोशलिस्ट है। मतलब ये सोशलिस्ट हिंसक नहीं है, ये अहिंसक है, क्योंकि कुछ देशों में सोशलिस्ट में हिंसा के दम पे समाजवादी बनाया जाता है, सोशलिस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे सोशलिस्ट जो है अहिंसक तरीके से होगा और समाज के सभी वर्गों से, जितनी भी कैटेगरी है सबके लिए काम होगा। सेकुलर मतलब सभी धर्मों के लिए, जितने भी धर्म ही नहीं, उनके अंदर जितने पंथ हैं, जैसे एक धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, दूसरे धर्मों के अंदर बहुत सारे वर्ग हैं, तो सबके लिए अपनी मतलब सबको स्वतंत्रता होगी। सेकुलर हो, सेकुलर का मतलब होता है सभी अपने जो विश्वास है, ईश्वर में जो विश्वास है, जो धर्मों में विश्वास है, वो पूर्णतः स्वतंत्र हो गए मानने को, और देश किसी स्पेशल धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो, धर्म की बात है, थोड़ी सी सेकुलर रिलीजन की बात हो रही है, लेकिन कल्चर में बढ़ावा जो मिलता है, कई बार लोग कह देते हैं कि सर ये तो कल्चर, देखो कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको इधर उधर बहुत सारे टेम्पल्स में इधर उधर जाते होंगे, वो कल्चर का हिस्सा है, तो कल्चर की बात अलग है भाई, कल्चर को तो बढ़ाएंगे, लेकिन बात हो रही है सिर्फ यहाँ सेकुलर की। तो सेकुलर मतलब किसी विशेष धर्म को
आगे नहीं बढ़ाएंगे। धर्म का मतलब थोड़ा सा इस सेंस में है रिलीजन, रिलीजन मतलब पूजा पाठ वाली बात। डेमोक्रेटिक, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं सर ये इंडिया में ऐसा क्यों करते हैं, भैया वो कल्चर है। कल्चर को मतलब होता है जो हजारों साल से जो बातें हम मानते चले आ रहे हैं, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, जिन बातों से हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट कल्चरल तो सपोर्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक है, धार्मिक नहीं है, वो कल्चरल है। तो ये सेकुलर। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वही जो अब्राहम लिंकन कहते थे, बाय द पीपल नहीं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए जो शासन होता है अब्राहम लिंकन, यानी कि जनता से बनाएगी। ठीक है। रिपब्लिक यानी कि कैसा संविधान बनाएंगे हम, मतलब कैसा देश बनाएंगे। सोवरन, किसी के दबाव में नहीं। सोशलिस्ट, सभी सोसाइटी के बारे में वर्क करेगा। सेकुलर, डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक, तो रिपब्लिक क्या होता है, यानी कि देश के अंदर जितने भी हमारे कंट्री के अंदर पॉलिटिकली पोस्ट है वो कोई भी जन्मजात नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पिताजी थे तो उसके पिताजी बन जाए, या कह लीजिए भारत के जो फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट की जगह उनके बालक आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कंट्री ऐसे तो डेमोक्रेटिक होते हैं, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक में जो हेड होते हैं बेसिकली कंट्री के, वो इलेक्ट होते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक भी है लेकिन रिपब्लिक भी है। तो हम इंडिया को कैसे बनाएंगे, इंडिया को हम रिपब्लिक बनाएंगे। इसके जो हेड होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन होगा, वो भी चुना जाएगा। बाकी तो सारे चुने जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है वो भी चुना जाएगा। और कोई भी पॉलिटिकल जिम्मेदारी जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी, सब इलेक्ट होके आएंगे। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और सभी सिटीजन को सिक्योर करने की बात की गई है, संरक्षित करने की बात की गई है। जस्टिस, 3 प्रकार के जस्टिस प्रियम्बर कहता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब बहुत सारे जातिगत भेदभाव इस टाइप से नहीं होंगे। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल सभी एक्टिविटीज सबके लिए दी जाए, मतलब सबको सब अवसर अवेलेबल होंगे। इकोनॉमिक। पॉलिटिकली, ठीक है भाई, कोई भी चुनाव लड़ ले। सोशल का मतलब फिर समझ लो, सोशल का मतलब होता है, देखो एक इकोनॉमिकल हो गया, एक जस्टिस की बात की गई, एक सोशल जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस की बात होती है जैसे कोई, ठीक है इकोनॉमिक हो गया, उसे सैलरी मिल गई, जॉब मिल गई, कारोबार चल गया। लेकिन एक सोशल का मतलब होगा जैसे वो किसी मोहल्ले में रहता है, उसे जातिगत रूप से कोई नीचे नहीं दिखाता, नहीं, उसे भी जस्टिस पड़े, ऐसा तरीके से कोई नीचे नहीं दिखा सकता किसी को। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है जब आप किसी को जातिगत नीचे नहीं दिखाएंगे, किसी के साथ उस तरीके का जातिगत या कोई वर्गीय भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब एक सम्मानजनक। लिबर्टी ऑफ द थॉट, आपको क्या देने की बात कही गई है प्रियम्बल में, लिबर्टी, आज़ादी, आपकी सोच की आज़ादी। एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस मतलब खुशी में ऐसे करेंगे, वाह भाई क्या बात है, या विक्ट्री का ऐसा चिन्ह दे देंगे, या कुछ और कोई सिंबल इस तरीके से आप करेंगे, या हंस रहे हैं, या किसी कार्टून बना के, पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, निगेटिव नहीं, एक्सप्रेस करेंगे अपनी खुशी या अपना दुख या अपनी शिकायत, एक्सप्रेस बॉडी लैंग्वेज से। बिलीफ, विश्वास, फेथ, ईश्वर के प्रति जो भी है, और वर्शिप, पूजा करना, आप उसको भी फ्रीडम दी गई है। देखो यहाँ पे सेकुलर वर्ड में भी बहुत सारी बात है, राज्य किसी एक धर्म को तरफ नहीं झुकेगा। तो यहाँ पे कही है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखो ये मूल संविधान, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो उस समय ये सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड नहीं थे। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब ये जोड़े गए थे। हालांकि इनसे मिलती हुई बातें कुछ ऑलरेडी यहाँ पे है। तो सबको आज़ादी दी जाएगी, लिबर्टी, स्वतंत्रता। इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस, इक्वलिटी, कहीं की इक्वलिटी है, स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर वगैरह की आज़ादी भी दी जाएगी, आप किसी भी अवसर को चुन सकते हैं। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन सबको प्रमोट करेंगे, उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual, मतलब एंड टू प्रमोट among them all,
उन सबको बढ़ावा देने की बात की गई, फ्रैटर्निटी भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी, डिग्निटी होता है आपकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की, जो निजी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की। कई बार लोग यहाँ पे बहम में आ जाते हैं सोसाइटी, भैया सोसाइटी के आप ठेकेदार नहीं हो, आप अपनी बात करिए, इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर आपको व्यक्तिगत कोई ठेस लग रही है तो शिकायत करिए। तो यही कोशिश की गई संविधान में, आपकी व्यक्तिगत डिग्निटी, आपका व्यक्तिगत सम्मान बनाए रखने की बात की गई है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशन की बनाए रखने की प्रयास करेगा। इन सबको देखिए, टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इन सबको प्रमोट करने की बात की गई है, इन सबको राज्य भारत देश बढ़ाने का प्रयास करेगा। टू इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इन आवर, इस संविधान असेंबली में, सभा में, असेंबली, दिस 26 डे मतलब 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई एडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अस आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें सीधा सीधा से कहा गया कि भाई 26 नवंबर 1949 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसे एक्सेप्ट कर रही है और इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है।